आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज बात करेंगे अक्षय तृतीया की तिथि के बारे में। अक्षय तृतीया का दिन सोम सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। ये पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत ही खास माना गया है। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का अंत हुआ था। अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले परशुराम जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है और साथ ही 10 महाविद्या में नवम देवी भगवती राजराजेश्वरी मातंगी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तु हमें लंबे समय तक समृद्धि प्रदान करती है और हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही खुश और खुशहाली बनी रहती है। इस साल अक्षय तृतीया की डेट को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की सही तारीख और मुहूर्त के बारे में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अप्रैल 2023 को सुबह 7:49 से शुरू होगी और अगले दिन यानी अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 7:47 तक रहेगी। यानी 22 तारीख की सुबह ये लगभग 8 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 23 अप्रैल को यानी रविवार के दिन सुबह 8 बजे तक ही रहेगी। यानी शनिवार से शुरू होगी और रविवार तक समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार 22 अप्रैल को तृतीया तिथि अधिक समय तक रहेगी, इसलिए आप पूजा विधि और खरीदारी इसी दिन कर सकते हैं। ऐसे में 22 अप्रैल को ही लक्ष्मी नारायण की पूजा और मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी भी करना शुभ रहता है। वहीं अक्षय तृतीया पर स्नान करना यानी गंगा जो स्नान होता है वो स्नान करना भी उसका विशेष महत्व होता है। अब 23 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी कलश और विष्णु जी की पूजा के लिए 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। आइए जानते हैं खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन खरीदारी के लिए 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से अगले दिन 23 अप्रैल की सुबह 7:47 तक शुभ रहेगा। यानी 22 अप्रैल का पूरा दिन आपको मिल रहा है जिसमें आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को पूजा जाता है। ये सारा दिन उन्हीं को ही समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जमीन जायदाद संबंधी शेयर मार्केट में निवेश करना या कोई भी नया बिजनेस करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त में आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं और इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत भी होती है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन से ही चार धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस दिन किया गया कार्य का फल अक्षय होता है, यानी उसका कभी नाश नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से देखें तो अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसका हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। साथ ही इस दिन सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस तिथि में विवाह करना, गृह प्रवेश करना, नामकरण, गाड़ी खरीदना या घर खरीदना या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी खरीदना या गहने खरीदना, ये सब काम करना बहुत ही शुभ माने गए हैं। इस दिन स्नान के साथ ही तर्पण भी किया जाता है। जैसे पूर्वज जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको तर्पण करके पिंड दान देना चाहिए। इसमें हमें बहुत ही पुण्य मिलता है। और जैसा हमने पहले बात की कि इसी दिन से चार धाम की यात्रा शुरू हो जाती है, तो चार धाम में से जो बद्रीनाथ भगवान जी हैं उनके कपाट आज के दिन से खुल जाते हैं। बद्री धाम के जो कपाट हैं वो अक्षय तृतीया के दिन से खुलते हैं। उसके बाद और दूसरे जो धाम है उनके दरवाजे खुलते हैं। बाकी आज के दिन बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुल जाते हैं और इसी दिन से वृंदावन में भी भगवान बांके बिहारी जी के भी दर्शन होते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पीले वस्त्र धारण करें।
क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और माता लक्ष्मी की मूर्ति को भी गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। भगवान के सामने दीपक और धूप जलाएं और आसन पर बैठकर विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु आरती और भजन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले परशुराम जी भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। किसी भी तरीके का आप दान पुण्य कर सकते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सोना चांदी या कोई इस तरह की कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इस प्रकार आप 14 प्रकार के जो दान हैं उनमें से कोई भी एक प्रकार का दान आप कर सकते हैं। आप इसमें जौ का दान भी कर सकते हैं। जो जौ होती है उसमें आप जौ का दान भी कर सकते हैं, या जो घड़ा होता है उसमें पानी भर के आप उस घड़े का भी दान कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना भी शुभ माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जैसे धनतेरस पे झाड़ू खरीद कर लाते हैं, ठीक उसी तरह से आज के दिन भी झाड़ू खरीद कर आप घर में ला सकते हैं। वहीं अगर आपके घर में कोई टूटी हुई झाड़ू या चप्पल है तो उसे अक्षय तृतीया से पहले ही घर से बाहर निकाल कर फेंक दे, क्योंकि ये चीज़ें या कोई भी टूटी फूटी चीज़ें, बेकार चीज़ें घर में दरिद्रता की निशानी होती हैं। इसलिए कोई भी टूटा हुआ सामान हो या झाड़ू चप्पल वगैरह टूटा हुआ हो, उन्हें घर से बाहर निकाल दें। और आज के दिन झाड़ू खरीद कर लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको क्या नहीं करना है आज के दिन? आज के दिन आप ये नहीं कि सोना चांदी आप नहीं खरीद पा रहे तो आप किसी भी तरीके का आप और बर्तन या कुछ भी चीज़ खरीद ले, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, वरना और चीज़ें आज के दिन भूल करके भी ना खरीदें। जैसे एल्यूमीनियम होता है, सिल्वर जो होता है, एल्यूमीनियम के बर्तन, स्टील के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन या इनसे बना हुआ कोई भी सामान आप ना खरीदें। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ बहुत ही पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।